गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं पटेल नीलम कर्णावती विद्यालय में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान, जिसमें पाठ 5 भारत विज्ञान और टेक्नोलॉजी की विरासत। विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हुए संशोधनों ने विश्व के देशों को एक दूसरे के नज़दीक ला दिया है। जो देश हैं वो सब क्या हो गए हैं, एक दूसरे के नज़दीक आ गए हैं, एक दूसरे के पास आ गए हैं। देश विदेश के बीच के आंतरिक संबंधों को सरल बनाया है। उनके बीच जो आंतरिक संबंध होते हैं उसे सरल बना दिया गया है। विश्व के तमाम देशों के बीच सहयोग बढ़ा है। नए अभिगम पैदा हुए हैं। सभी राष्ट्र विश्व शांति और सह अस्तित्व की तरफ अभिमुख हुए हैं। विज्ञान अर्थात व्यवस्थित ज्ञान और टेक्नोलॉजी अर्थात विज्ञान की व्यवहारिक उपयोगिता। विज्ञान और टेक्नोलॉजी दोनों शब्द भिन्न होने पर भी साथ में जुड़े हुए हैं। इसके बाद है प्राचीन भारत के विज्ञान क्षेत्र की विरासत। हमारे प्राचीन भारत में विज्ञान क्षेत्र की क्या विरासत रही है। हमारे प्राचीन भारत के महान ऋषियों ने विज्ञान के क्षेत्र में अनमोल विरासत विश्व को दी है। हमारे भारत के जो प्राचीन महान ऋषि थे उन्होंने भारत को अनमोल विरासत दी है। धातु विद्या, रसायन विद्या, वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा, गणित शास्त्र, खगोल शास्त्र, वास्तुशास्त्र, भौतिक शास्त्र जैसे विज्ञान के अनेक क्षेत्रों में अपने ऋषियों ने महत्तम योगदान दिया है। ऋषियों का योगदान महत्तम रहा है, जो अपने लिए गौरव की बात है, हमारे लिए गौरव के समान है। भारत ने मात्र साहित्य, कला, धर्म, शिक्षा और तत्व चिंतन जैसे क्षेत्रों में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि विविध विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी अपना श्रेष्ठ योगदान दिया है। अर्वाचीन युग के संशोधनों द्वारा पता चला है कि भारत आध्यात्मिक विचारधारा के साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टि बिंदु भी रखता था। अधिकांश वैज्ञानिक और टेक्निकल खोजों में किसी न किसी रूप में प्राचीन भारत के विज्ञान का तत्व शामिल है। अब है धातु विद्या। प्राचीन काल से ही भारत के लोग धातु विद्या का अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग करते थे। जो प्राचीन काल के लोग थे वह धातु विद्या का अपने रोज के जीवन में भी उसका उपयोग करते थे। प्राचीन भारत में धातु विद्या में अद्वितीय सिद्धियां प्राप्त की थी। उसके उदाहरण स्वरूप सिंधु कालीन संस्कृति में से मिली धातु की नर्तकी की प्रतिमा, तक्षशिला में से प्राप्त कुषाण राजाओं के समय की भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं, चोल राजाओं के समय में तैयार धातु शिल्प, चेन्नई के संग्रहालय में सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नृत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण स्वरूप महादेव नटराज का शिल्प तथा धनुर्धारी राम का शिल्प, कलात्मक देवी देवता, पशु पक्षी तथा सुपारी काटने का सरोता आदि को गिनाया जा सकता है। यह सब धातु विद्या के उदाहरण हैं। यह सभी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह धातु शिल्प बनाने की परंपरा 10वीं और 11वीं सदी से शुरू हुई थी। दूसरा है रसायन विद्या। रसायन शास्त्र एक प्रयोगात्मक विज्ञान है जिसके द्वारा हम प्रयोग करते हैं। यह विद्या विविध खनिजों, पौधों, कृषि के लिए बीज, विविध धातु के निर्माण या उसमें परिवर्तन तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से जरूरी औषधियों के निर्माण में उपयोगी है। रसायन शास्त्रियों ने नालंदा विद्यापीठ के बौद्ध आचार्य नागार्जुन को भारतीय रसायन शास्त्र का आचार्य माना था, उन्हें अपना आचार्य माना था। उन्होंने रस रत्नाकर और आरोग्य मंजरी जैसे ग्रंथ लिखे थे। ये उनके ग्रंथ थे। आचार्य नागार्जुन ने वनस्पति औषधियों के साथ साथ रसायन औषधि के उपयोग की भी सलाह दी थी, उसे भी उपयोग कर सकते हो।
पारे की भस्म करके औषधि के रूप में उपयोग करने के प्रयोग की शुरुआत उन्हीं से मानी जाती थी। इसकी शुरुआत भी उन्हीं से हुई थी। नालंदा विद्यापीठ में रसायन विद्या के अध्ययन और संशोधन के लिए अलग रसायनशाला और भट्टियाँ थी, उसके लिए अलग व्यवस्था थी। रसायन शास्त्र के ग्रंथों में मुख्य रस, उपरस, 10 प्रकार के विष तथा विविध प्रकार के क्षारों और धातुओं की भस्म का वर्णन मिलता है। रसायन विद्या की उत्कृष्टता को तो धातु में से बनी भगवान बुद्ध की प्रतिमा में दिखाई देती है। बिहार के सुल्तानगंज में से मिली बुद्ध की ताम्र मूर्ति 7/1/2 फुट ऊंची है। उसका वजन 1 टन है, जबकि नालंदा से मिली हुई बुद्ध की मूर्ति तो 18 फुट ऊंची है। और इससे भी अधिक आश्चर्यजनक उदाहरण तो 7 टन वजन वाला और 24 फुट ऊंचा विजय स्तंभ है, जिसका निर्माण सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य दिल्ली में करवाया था। आज तक बरसात, धूप या छांव में रहने के पश्चात भी इसे लोह स्तंभ पर जंग नहीं लगी है। यह भारत की रसायन विद्या का उत्तम उदाहरण माना जाता है। इसके बाद है वैदिक विद्या, शल्य चिकित्सा। प्राचीन काल से भारत ने वैदिक विद्या और शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व सिद्धि प्राप्त की है। भारतीय वैदिक शास्त्र के महान प्रणेता महर्षि चरक, महर्षि श्रुतुस तथा वाग्भट ने अपने संशोधनों से वैदिक शास्त्र में उच्चतम शिखर प्राप्त किए। ऋषि चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ में 2000 से भी अधिक वनस्पतियों औषधियों का वर्णन किया है। महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा के ऐसे धारदार साधनों का उल्लेख किया है कि जिनसे सिर के बालों को खड़ा चीरकर 2 भागों में कर सकते हैं। वाग्भट का वाण संहिता भी महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। चरक संहिता, श्रुतदूप संहिता और वाण संहिता, ये तीनों ग्रंथ प्रत्येक वेद के लिए अत्यंत उपयोगी है। प्राचीन भारत के हिंदुओं के औषधि शास्त्र में खनिज, वनस्पति और प्राणी औषधियों का विशाल संग्रह शामिल है। दवा बनाने की बारीक विधियों के साथ दवाओं का वर्गीकरण तथा दवा के उपयोग हेतु सूचनाएं दी गई है। वे प्याले के आकार का पट्टा बांधकर खून का परिभ्रमण रोककर शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। पेड़ू, मूत्राशय, हार्निया, मोतिया, पथरी, भंगतर आदि की शल्य चिकित्सा कर सकते हैं। टूटी हड्डियों को व्यवस्थित कर सकते हैं और शरीर में प्रविष्ट बाहरी पदार्थों को कुशलतापूर्वक बाहर निकाल सकते हैं। टूटे हुए कान या नाक की चिकित्सा और प्लास्टिक सर्जरी भी जानते हैं। मोम के पुतले या मृत शरीर की शल्य चिकित्सा द्वारा विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष ज्ञान भी देते हैं। प्रसूति के समय के कठिन ऑपरेशन से भी वे हिचकिचाते नहीं थे। इसी तरह वे स्त्री और बाल लोगों के विशेषज्ञ थे। वे रोगों के कारणों और चिन्हों का वर्गीकरण करके उसका निदान करते थे और रोग मिटाने के बाद परहेज रखवाते थे। प्राचीन भारत में प्राणी रोगों का शास्त्र भी विकसित हुआ है। अश्व तथा हस्ती के रोगों पर ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें हस्ती आयुर्वेद तथा शालिहोत्र का अश्वशास्त्र बहुत ही प्रख्यात है। वैदिक शास्त्र के विज्ञान के निदान क्षेत्र में अष्टांग हृदय जैसे ग्रंथ रचकर महत्वपूर्ण योगदान दिया था।